हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो हम जीके की स्ट्रैटेजी देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस का 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 50% जीके आती है। यानी कि 50 नंबर की सिर्फ जीके आती है और जीके में स्कोर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप मैथ और रीजनिंग में फुल स्कोर लेकर आएँ। ठीक है, कम भी हो सकता है। काफ़ी स्टूडेंट की मैथ वीक हो सकती है, वो कोशिश करते हैं कि भाई जीके में अच्छा खासा स्कोर आ जाए। ठीक है? काफ़ी लोग मेहनत करते हैं जिनका स्कोर सिर्फ़ 20 से 25 आकर स्टक हो जाता है, इससे ऊपर नहीं बढ़ रहा। काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट हैं भाई जिनकी जीके भी वीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यार मैं पढ़ूँ कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करूँ? काफ़ी वास्ट सिलेबस है। मुझे याद ही नहीं होता, ना ही मेरा इंटरेस्ट बन पाता। उसको सिर्फ़ मैथ अच्छी लगती है और दिन भर मैथ पढ़ता है। तो उसका स्कोर सिर्फ़ 10 से 15 ही रह जाता है। ठीक है? लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरीके से 30-35 प्लस आपको स्कोर करना है। ठीक है? दिस इज़ अबाउट मी, यू कैन रीड इट। अब करते हैं काम की बात। बहुत ध्यान से एक-एक बात को समझना। इस टाइप की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। काफ़ी मेहनत से बनाई है और बहुत एनालिसिस करके बनाई है। ठीक है? तो ध्यान से सुनना। देखो, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, अलग-अलग टाइप के एक बार स्टूडेंट बता देता हूँ जो आपके मन में डाउट होते हैं। जैसे कि ल्यूसेंट समझ नहीं आती क्योंकि काफ़ी बोरिंग होती है। ल्यूसेंट वन लाइनर बुक है एक तरीके से, देखा होगा आपने। ठीक है? पहली लाइन यहाँ है तो उसका जो रिलेशन है वो 8वीं लाइन से भी हो सकता है। कोई स्टोरी बेस्ड उसमें कहानी नहीं है। ठीक है? जिसने पहली बार ल्यूसेंट पढ़ी है उसको पता होगा कितना डिफ़िकल्ट होता है उसको याद करना। एक तरीके से रट्टाफिकेशन है। ठीक है? अगर कुछ स्टोरी नहीं पता, मुगल के बारे में कोई पीछे का इतिहास नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कौन पहलाया, तो उसको पढ़ना मतलब नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि नोट्स टाइप है वो। अगर आपने कहीं से वीडियो से मुगल या कोई भी जो भी टॉपिक आपने कवर कर रखा है, तब ल्यूसेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा काफ़ी लोग का मन करता है कि यार अच्छे से एक बार जीके का कोर्स कंप्लीट करूँ। लेकिन आपके मन में आता होगा यार कि पढ़ने का टाइम मतलब इतना नहीं है कि भाई पूरा वीडियो इतना लेंथी लंबा-लंबा कोर्स मैं कंप्लीट कर लूँ। तो मतलब इतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं और आजकल सब चाहते हैं बहुत जल्दी रिज़ल्ट आए। दूसरी बात, स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक हैं। समझ नहीं आ रहा है यार क्या-क्या पढूँ? और स्टैटिक जीके एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए रिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? अगर तुम डांस ही 1 दिन में अगर कंप्लीट कर लोगे या 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपसे अगर मैं तीसरे दिन पूछूँगा ना किसी भी स्टेट का डांस, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि काफ़ी अलग-अलग डांस हैं और आप फिर क्वेश्चन गलत कर देते हो। अगर बता भी दिया तो फिर 1 हफ्ते बाद फिर भूल जाओगे, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा रिवीजन माँगती है। ठीक है? तो उसको किस तरीके से कवर करना है, क्या पढ़ूँ सिर्फ लिमिटेड जिससे एक अच्छा स्कोर आ जाए। करंट अफेयर कितना पढ़ना है, कितनी इंपॉर्टेंस है। अपने कंटेंट से क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होते। जब क्वेश्चन सोल्व नहीं होते तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। ठीक है? पढ़ने का मन नहीं करता, क्वेश्चंस तो दूर की बात। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिन भर बस मैथ पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है। जीके पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। कोई बस ये बता दे कि इतना पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब आपके मन में डाउट होगा कि यार कोई ऐसा टीचर, मतलब अलग-अलग आप यूट्यूब पर सर्च करते होंगे, बेस्ट यूट्यूब चैनल या बेस्ट टीचर या बेस्ट नोट्स या कोई टॉपर्स की वीडियो देखते होंगे। आपको लगता होगा यार इसके नोट्स मिल जाएँ या कोई टीचर अच्छा कंटेंट दे दे, बस इसका मैं इतना पढ़ लूँ, चाहे वो 200 पेज के नोट्स हों या 300 पेज के हों। इससे बाहर मुझे जाना ना पड़े, यानी कोई एक ट्रस्ट करने वाला टीचर मिल जाए। ठीक है? कौन से टीचर फॉलो करूँ समझ नहीं आ रहा, यानी कि वही सेम बात। प्रैक्टिस कहाँ से करूँ? यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो नवीन सर के प्रैक्टिस सेट है उन्हें सोल्व करूँ। ठीक है? इसके अलावा भी काफ़ी अलग डाउट हो सकते हैं। ठीक है? हर एक डाउट आपका कवर करूँगा। ये वाली जो स्लाइड अब मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है? देखो, जो रेड कलर का सर्किल है ये आपका कंटेंट है, जो ब्लू कलर कलर का सर्किल है ये आपका एग्ज़ाम है। ठीक है? यानी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आपको चीज़ें पढ़नी है, पढ़ने को तो बहुत चीज़ें हैं। ठीक है? जीके में अगर बात करें तो जीके का ही सिलेबस वही यूपीएससी का भी है, वही एसएससी का भी है और वही आपका टीपी कांस्टेबल का भी है। क्लियर? लेकिन आपको पता है हिस्ट्री पढ़ने का तरीका यूपीएससी वाले अलग तरीके से पढ़ेंगे, एसएससी वाले अलग तरीके से पढ़ेंगे और आप अलग तरीके से पढ़ोगे। ठीक है? लगभग सिमिलर एसएससी के। ठीक है? जैसे बात करें साइंस की, तो रेलवे में साइंस थोड़ी अच्छी लेवल की आती है, तो रेलवे वाले साइंस थोड़ा फ़ोकस करेंगे उस पे। ठीक है? अब बात करते हैं साइंस का वही लेवल, जैसे एडब्ल्यूटीपीओ की बात करूँ तो वो और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वो 11th-12th का भी पढ़ेंगे। लेकिन आप सिर्फ 9-10 तक ही पढ़ोगे। ठीक है? ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। ठीक है? अब देखो, ये मैंने 5 कैटेगरी डाली है। ठीक है? जिसमें 5वीं कैटेगरी तो काम की है नहीं, लेकिन 4 कैटेगरी बहुत काम की है, इसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि ये आ गया आपका कंटेंट जो भी आप पढ़ रहे हो। एक स्टूडेंट है जिसने बहुत सारी नॉलेज ले रखी है, अलग-अलग टीचर से पढ़ रहा है। उसका दोस्त कह रहा है मैंने आरडब्ल्यू से पढ़ा है, तो वो आरडब्ल्यू से भी पढ़ता है। कैरियरविल से भी पढ़ता है, परमार एसएस से भी पढ़ता है या अपनी खुद की बुक्स या नोट्स वहाँ से पढ़ता है। उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इतनी ज़्यादा नॉलेज है, इतना सारा उसने पढ़ रखा है कि रिवीज़न नहीं कर पा रहा वो ढंग से। जिसकी वजह से वो जो ओवरलैप करता है ना, जो एग्ज़ाम का कंटेंट है, यानी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है, सिर्फ़ वो इतना ही कवर कर पाता है।
यानी बाकी जो नॉलेज है उसकी वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि उसको रिवीजन नहीं है, उसको सिर्फ इतनी चीज़ें याद रहती हैं जिसकी वजह से उसका स्कोर 10 से 15 ही आता है। दूसरा स्टूडेंट ऐसा है कि जो भी उसने पढ़ा है अलग-अलग कंटेंट से या जहाँ से भी उसने पढ़ा है, ठीक है? अलग-अलग टीचर से, काफ़ी अलग-अलग टीचर से पढ़ा है उसने, उसका रिवीजन भी अच्छा खासा वो फ़ोकस करता है कि एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका पहले मैं रिवीजन कर लूँ। तो वो इतना ओवरलैप कर लेता है, तो उसका स्कोर 30-35 प्लस आ जाता है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो सिर्फ़ एक टीचर पे फ़ोकस करता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी है बस उसी को रिवाइज़ करता है, विश्वास करता है कि बस इतना ही पढ़ूँगा, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है? जिसकी वजह से वो सेम उसी तरीके से 30-35 स्कोर ला पाता है, यानी इतना सर्किल ओवरलैप कर लेता है। एक चौथे टाइप का स्टूडेंट होता है, वो भी ऐसे ही सोचता है कि भई मैं भी इसकी तरह लिमिटेड कंटेंट पढ़ूँगा, आपने देखे होंगे, अलग-अलग कोर्स में, ठीक है? जैसे मान लो एक ही टीचर से अलग-अलग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक का स्कोर ज़्यादा आ रहा है लेकिन एक का स्कोर कम आ रहा है, तो क्या फ़र्क है उसमें? क्या टीचर अलग-अलग पढ़ा रहेगा दोनों को? नहीं ना। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये भी लिमिटेड कंटेंट पढ़ रहा है लेकिन इसका स्कोर नहीं आ पा रहा 30-35, इसमें क्या होता है, वो रिवीजन नहीं करता, बस उसने नोट्स बनाए रख लिए, कंटेंट इकट्ठा कर लिया लेकिन रिवीजन नहीं है, ठीक है? प्रैक्टिस नहीं है, जिसकी वजह से कभी उसका स्कोर आ जाता है 8, कभी आ जाता है 15, कभी आ जाता है 7, कभी 18 भी आ जाता है। उसको लगता है यार कभी तो ज़्यादा आ गया, कभी कम, पढ़ी हुई चीज़ आ गई तो ज़्यादा स्कोर आ गया, नहीं तो नहीं आया। क्लियर? क्योंकि आपने देखा होगा ऑप्शन ए और सी, अच्छा ए लगा देता हूँ, जब आंसर देखा अरे यार ये तो सी था, ऑप्शन में कन्फ्यूजन, बी लगा देता हूँ, बी और डी में कन्फ्यूजन है, बी देखा तो यार डी था ये तो आंसर। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग आ जाती है ना। आपने देखा होगा ये मन में मतलब रहती होंगी चीज़ें। तो ये लैक ऑफ रिवीजन है। अब रिवीजन क्या होता है, काफ़ी लोगों को मन नहीं करता यार, एक बार जब हिस्ट्री पढ़ ली तो बार बार उसी को लेकर बैठे रहो, ठीक है, मन नहीं करता होगा ना। अब बात आते हैं पाँचवें नंबर के स्टूडेंट, पाँच फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप में क्या है कि भाई जितना पढ़ा मैंने सब कुछ इतना पढ़ लिया कि भाई एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे थॉट रखने वाले कि बस अलग अलग जगह से कंटेंट इकट्ठा करता रहता है, ये वो रिवीजन नहीं करता, वो सोचता है कि 50 में से 50 आ जाए, जो कि नॉट पॉसिबल। आपको फोकस करना है सिर्फ 90 80 90% पर, ठीक है? 80 से 90% पे फ़ोकस करो, रेस्ट के चक्कर में आप अपना दिमाग और टाइम वेस्ट मत करो कि मैं इकट्ठा करूँगा कंटेंट, नहीं। अगर आप 80 से 90% भी स्कोर कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप भीड़ से अलग हो, ठीक है? अगर 80 प्लस स्कोर आ रहा है डीपी में, तो आप ये समझ लो आपका सिलेक्शन भी है, आप टॉपर भी हो, ठीक है? तो ज़्यादा पीछे नहीं भागना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चीज़ों के ऊपर। मैं बताऊँगा अभी हर एक चीज़, ध्यान से समझते रहना। इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है? प्रीवियस ईयर जो ट्रेंड चल रहा है 2017, 20 और 23, इसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंस है सब्जेक्ट की, सबसे ज़्यादा है स्टैटिक जीके, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर। हिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। इसी तरीके से साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया, ठीक है? अब एक लाइन और जो मैंने यहाँ पे लिखी, इसको ध्यान से पढ़ो। जैसे कि आपको पता है वेंडर चेंज होने वाला है, ठीक है? तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट है यार प्रीवियस ईयर करें या नहीं करें, ठीक है? अब ध्यान से समझना, ट्रेंड कैन बी चेंज बट सिलेबस विल रिमेन द सेम। इसका मतलब ये है कि भाई ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि होगा 100%, हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा ही सिस्टम चेंज हो जाएगा, कि क्वेश्चन ही बिल्कुल बाहर से आएँगे, ठीक है? जैसा कि मैंने अभी कहा था 80-90% पर फोकस करना, 10% के पीछे ज़्यादा परेशान नहीं होना। जीके की बात कर रहा हूँ। बाकी मैथ में तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 15 में से 15, रीज़निंग में 25 में 25 आ जाएँगे, ठीक है? बाय चांस आपका लक कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई रीज़निंग में बहुत डिफ़िकल्ट या सोचने पे मजबूर हो जाओ, आपके माइंड में वो हिट ना करे तब, ठीक है? सीरीज़ का क्वेश्चन हो गया या आपकी कोई सिली मिस्टेक हो गई तो मैथ में गलत हो गई, इतना हो सकता है बस, अगर आपकी मैथ और रीज़निंग स्ट्रॉन्ग है तो, बाकी आप कर लोगे। जीके में देखो, सिलेबस रिमेन द सेम, इसका मतलब ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? तो मॉडर्न हिस्ट्री में मान लो वाइसराय पूछ लिया, गवर्नर जनरल पूछ लिया, ठीक है? गांधी के बारे में पूछ लिया, ठीक है? कांग्रेस के सेशन पूछ लिए, या आपने देखा कि यार मुगल के बारे में ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है? इस बार दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? तो आपने काफ़ी चीज़ें जो स्किप कर दी, ठीक है? आपने क्या पता जो सूफ़ी मूवमेंट हो गए, ठीक है? अलग-अलग जो मूवमेंट हैं वो आपने मिस कर दिया, आपने उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया। ये 1857 की रिवोल्ट है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, ठीक है? तो काफ़ी आपने देखे होंगे टॉपिक मिस कर दिए होंगे, ठीक है? ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते। आपको अब क्या करना है, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, लिमिटेड पढ़ना, ठीक है? और उसका बार-बार रिवीज़न करना है, यानी हर एक चीज़ पढ़ना है। ऐसे मत सोचना कि यार एंशिएंट हिस्ट्री तो नहीं पूछी गई अभी तक, तो नहीं पूछी जाएगी, उसका भी रिवीज़न करना प्रॉपर, ठीक है? सिलेबस जो दे दिया वो आपको पूरा पढ़ना है, बाकी चिंता नहीं करनी भाई प्रीवियस ईयर पेपर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? क्वेश्चन वही आएँगे, आपने देखे होंगे रेलवे। अगर आप एक खुद बात बताओ, अगर अच्छे से आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर रखी है किसी टीचर से, तो क्या आप रेलवे के क्वेश्चन नहीं कर पाते क्या? क्या रेलवे में भी वही पैटर्न आता है क्या टीसीएस वाला? ठीक है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे तो बहुत अलग-अलग आती हैं।
तो उस चीज़ को ध्यान में रखना, बस विश्वास रखना कि जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ उसका रिवीजन करूँगा। अगर मैं इतना रिवीजन करके जा रहा हूँ तो दूसरा बंदा भी इतना ही रिवीजन करके जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है तो इंडिया में ही सभी टीचर वही है ना, अलग से तो नहीं आ रहा कोई, सबके मन में वही डाउट चल रहे हैं। पढ़ना है आपको। ठीक है, 3 कैटेगरी मैंने जीके को डिवाइड करा है, सब्जेक्टिव, स्टैटिक और करंट अफेयर। सब्जेक्टिव मतलब जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, 50 से लेकर 65% इसी से आता है। स्टैटिक जीके का पोर्शन 30 से 40%, करंट अफेयर का पोर्शन 10 से 15%। ये ऊपर नीचे हो जाता है, कभी 30%, ये कभी 10%। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं का मतलब करंट अफेयर फिक्स नहीं है, समझ नहीं आ रहा यार कितना पढ़ना है। स्टैटिक जीके में क्या प्रॉब्लम है, याद नहीं होता। सब्जेक्टिव में क्या दिक्कत है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्या क्या पढ़े, है ना। साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में बायो ज़्यादा पूछी जाती है, क्या पता अब की बार केमिस्ट्री फोकस कर लिया जाए। ठीक है, इसलिए जो भी टॉपिक है आपको पढ़ने हैं, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक है। दूसरी बात, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप 3 घंटे डेली पढ़ रहे हो जीके को, तो 3 घंटे का मतलब इफेक्टिव आवर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिक्स 9 से 12 बजे तक जीके पढ़नी है और 12 बजते एकदम उठ जाओ। ठीक है, इफेक्टिव आवर्स आपको पता होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम 9 से लेके 1 बजे तक पढ़ते हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई सिर्फ 3 घंटे ही होती है, तो 3 घंटे ही वो ऐड होंगे, वो 4 घंटे ऐड नहीं होंगे। क्लियर। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट है ये आपको डेली पढ़ने हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं और रिवीजन भी करना है। क्या एक साथ करना है, नहीं। पहले अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है, नोट्स बनाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, फिर मतलब अलग अलग दिन अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, फिर रिवीजन, ये मैंने एक फेज बताया। स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज पढ़ना है, जो मैं टॉपिक बताऊंगा सिर्फ वही पढ़ने हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और उसका रिवीजन करना है। ठीक है, ये अल्टरनेट डेज पर या वीक में 2 बार या 3 बार आप कर सकते हो। करंट अफेयर मंथली करने हैं पहले। ठीक है, जनवरी से स्टार्ट कर देना, मतलब कि करंट अफेयर जनवरी 2025 से आगे तक, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से। ठीक है, टॉपिक वाइज भी पढ़ने हैं, मंथली भी पढ़ने हैं। पहले मंथली कवर करने हैं, फिर आपको मैं टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पोर्ट्स की हो गई। तो फिर जो वीडियो आती है यूट्यूब पर, वो आपको स्पोर्ट्स के करंट अफेयर ही पढ़ने हैं। ठीक है, 2 मंथ पहले ही आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं एग्जाम से, ऐसा नहीं कि डेली अभी से पढ़ने लग जाओ। ठीक है, क्योंकि 10% ही इसका रोल है, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब बात करते हैं आगे की, सब्जेक्ट वाइज वेटेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड के हिसाब से जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब जो प्रीवियस ईयर बेस्ड ट्रेंड नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि भाई इसमें से हिस्ट्री से कम क्वेश्चन पूछ ले, पॉलिटी पॉलिटी से थोड़ा ज़्यादा पूछ ले, ज्योग्राफी से थोड़ा कम, इतना हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, बस 2 आ गए। ठीक है, अब पढ़ा तो आप सभी सब्जेक्ट रहे हो, क्या पता किसी की पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो बहुत अच्छे से, मान लो इसी में 8 क्वेश्चन आ गए, ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन आ गए, तो उसके तो मजे आ गए। तो इसलिए जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका बराबर रिवीजन होना चाहिए, प्रॉपर। ठीक है, तो स्टैटिक जी के आप देख सकते हैं, हिस्ट्री जी देख सकते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे की बात करते हैं स्टैटिक जीके। सबसे पहले स्टैटिक जीके के बारे में बताऊंगा। स्टैटिक जीके के देखो मैंने चैप्टर लिख रखे हैं टॉपिक वाइज, बस वही पढ़ने हैं, इसके अलावा काफ़ी हैं। ठीक है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, बर्ड सेंचुरी हो गया, अलग अलग टॉपिक हैं जो मैंने नहीं लिखे क्योंकि वो नहीं पढ़ने, आपको बात की चीज़ है, क्योंकि मैंने कहा 80 से 90% पे फोकस करना है, 10% पे नहीं करना है। ठीक है, वो सभी टॉपिक मैं दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो पक्की विद शुभम। लेकिन आपको पहले डांस पे फोकस करना है। डांस में फोक डांस, स्टेट वाइज, क्लासिकल डांस, उसके बारे में पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, भरतनाट्यम की पूरी डिटेल होनी चाहिए आपके पास। डांसर्स, कौन सा डांसर किस डांस से रिलेशन है उसका, अवार्ड भी उसके बारे में पता होनी चाहिए, किस डांसर को कौन सा अवार्ड मिला। बस ये 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे डांस से। ठीक है, फेस्टिवल में आपको स्टेट वाइज फेस्टिवल पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये फेस्टिवल किस भगवान के से रिलेटेड। जैसे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि होली, जैसे कलरफुल फेस्टिवल हो गया, या दिवाली के बारे में पूछे, लेकिन जब पोंगल वगैरह आता है, क्योंकि इधर ये हमारे साइड के फेस्टिवल नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा फेस्टिवल जो सन से रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फेस्टिवल के बारे में, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो। दूसरा आपको हिंदू कैलेंडर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कि आपसे ये पूछा जाता है दिवाली किस, मतलब हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन से माह में मनाया जाता है, कौन से महीने में ना। स्पोर्ट्स में मेजरमेंट के क्वेश्चन, कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रीथ कितनी है, इसके नेट की हाइट कितनी है, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन के रैकेट की लेंथ कितनी है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन आपको लिमिटेड पढ़ना है। ठीक है, जितना आप पढ़ सकते हैं, सबके पीछे नहीं भागना। टर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, लव, लव का मतलब प्यार वाला लव नहीं। बैडमिंटन खेलते हैं ना, 1 लव हो जाता है, यानी कि अभी तक एक भी स्कोर नहीं हुआ,
तो ये लव किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन। ठीक है, विकेट किससे रिलेटेड है? क्रिकेट। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो टर्म है वो आपको बतानी चाहिए। ठीक है, कैसलिंग, कैसलिंग चेस से रिलेटेड है। ठीक है, जो हाथी जो है वो चेंज हो जाता है राजा से, है ना, जो खेलते होंगे उन्हें पता होगा। स्पोर्ट्स में प्लेयर भी पता होने चाहिए, कौन से स्पोर्ट में कितने प्लेयर हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो आगे दिखा दूंगा जब करंट अफेयर वाली स्लाइड लेकर आऊँगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल, इंटरनेशनल और उनके हेडक्वार्टर, इनके बारे में पता होना चाहिए। सेंसस 2011 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा डांस मैं बता चुका। म्यूजिक, म्यूजिक में म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंट, घरानाज, अवार्ड। घरानाज पता होनी चाहिए किस घराना का है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए, उनके अवार्ड भी पता होने चाहिए। तो आपको पता चल गया अवार्ड, डांसर्स और म्यूजिशियन, इनके पता होने चाहिए। बुक्स भी देखो 3-4 तरह की आती हैं। हिस्टोरिकल बुक, यानी जो आपकी स्टोरी की बुक होती हैं, और जैसे अलबरूरी ने कौन सी लिखी, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑटोबायोग्राफी आ जाती है, या करंट अफेयर में जो भी नई बुक है वो आ जाती है। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 टॉपिक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे डे और थीम हो गई, ये आपको करंट अफेयर में मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा सब चीज़, ये मैं सोच रहा हूँ कोई भी चीज़ छूट जाएगी। अदर टॉपिक में जैसे नेशनल, मतलब जैसे रिवर के ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये सभी चीज़ें वैसे ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन फिर भी कोई भी अदर टॉपिक होता है वो आपको मॉक से कवर करना है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से वीडियो देखो, क्योंकि यही टॉपिक जो है ये खुद में 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, मतलब काफ़ी टॉपिक हो जाएंगे अलग अलग, और इन्हीं को रिवाइज करना बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स बना ली और रख ली कॉपी अपने पास तो हो गया, आपने पढ़ लिया, नहीं। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, तब मान के चलना कि आपने पढ़ाई करी है। अदरवाइज कंटेंट तो इकट्ठा, फिर मैं आपको 100 टॉपिक दे दूँ स्टैटिक जीके के, आप नोट्स बना के रख लो, कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, तो अब थोड़ा स्पीड में बताता हूँ ना, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। टाइम हो गया, ठीक है। देखो हिस्ट्री में जो टॉपिक है, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये सभी टॉपिक हैं, यही पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी मैं वीडियो बहुत अच्छे से शेयर कर रहा हूँ अपने जो भी डेली टारगेट्स हैं। डेली टारगेट सीरीज जो चल रही है उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं की। जो भी टॉपिक वाइज आ रहे हैं, हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, वही पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री हो गया। पॉलिटी में देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जो स्टूडेंट ने। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो गई, आर्टिकल्स हो गए इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट, सोर्स हो गया, किस सोर्स से डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, ठीक है, इलेक्शन कहाँ से लिया गया है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के ये, सॉरी, साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, ऐसा यूनिट, इन्वेंशन आपको पता है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं साइंटिस्ट से रिलेटेड। बेसिक लॉ पता होनी चाहिए। रे ऑप्टिक्स, साउंड वेव इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाता है। देखो इसमें काफ़ी ऐसे टॉपिक है जैसे ग्रेविटेशन हो गया, मोशन इन लीनियर, ठीक है, मोशन इन प्लेन, ऐसे काफ़ी टॉपिक हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखे। ये मैंने वही टॉपिक लिखे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, केमिस्ट्री में वही टॉपिक लिखे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। सेम इसी तरीके से बायोलॉजी में भी। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें लिखने को मैं एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, जो कि सीपीओ में पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने पूरा एनालिसिस करके लिखा है क्योंकि ये डीपी में पूछा जाता है। ठीक है, पूछे वो भी जाते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन सबसे पहले आपको इन पे फोकस करना है। जब आपको लग रहा है मैंने इसमें 100% एफर्ट्स लगा के ये पूरा कंप्लीट कर लिया, नहीं भूल रहा मैं, तब जो छोटे छोटे टॉपिक हैं अलग, जहाँ से क्वेश्चन आपको लग रहा है यार ये तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, केमिकल, ये जो आता है आपका कौन सा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो भी मुझे पढ़ना है। ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन मैंने पहले कहा कि 80 से 90% के पीछे भागना है। ठीक है, जब आप उसके पीछे भागोगे तो अपना स्कोर कर लोगे अच्छा। सोचना नहीं है सिर्फ दिन भर बैठ के कि ये करूँगा वो करूँगा, एक्शन करना है। जियोग्राफी में देखो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको मैंने रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज स्ट्रेटेजी जीके में नहीं दी, लेकिन क्वेश्चन आता है। डैम्स के क्वेश्चन आते हैं, नेशनल हाईवे, इंडियन और उसके नेवर, नेशनल पार्क नहीं दिया ना मैंने नेशनल पार्क, लेकिन यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो मैपिंग हो गया, इंडिया की मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको पढ़नी है। टाइप्स ऑफ माउंटेन हो गए, ये माउंटेन, ये इसकी हाईएस्ट पीक वगैरह, ये सब चीज़ कवर करनी है आपको। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में इसलिए नहीं लिखा, क्या फ़ायदा, उसी में लिख लो जब जियोग्राफी में पढ़ रहे होते हैं ना। इकोनॉमिक्स मैंने अलग से लिखा है, सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने, इससे बाहर मत पढ़ना है। काफ़ी लोगों को ये लगता होगा यार इकोनॉमिक्स पता नहीं क्या टॉपिक आ गया, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, है ना, नया भी लगता है काफ़ी लोगों को। लेकिन बेसिक थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक थ्योरी पढ़नी है, हर एक जो भी टर्म है उनकी डेफिनेशन वगैरह। गवर्नमेंट स्कीम, 5 ईयर प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई और जीएसटी, आरबीआई के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, एक और ऐड कर देता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये भी पढ़ना है। क्लियर।
अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम एंड गवर्नर, गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, स्पोर्ट्स में देखो ओलंपिक हो गया, एशियन गेम हो गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप, नेशनल, इंटरनेशनल, जितने भी करंट अफेयर में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपको डायरेक्ट वीडियो देख लेनी है। जैसे इंडोलोगस हो गया, किसी भी चैनल की, आप हिंदी से हो तो हिंदी वाली कोई भी मैराथन वीडियो देख लेना, बस वहीं से रिवीजन करते रहना बार बार। ठीक है, सेम इसी तरीके से अवार्ड तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डांस वाले, ठीक है, और म्यूजिशियन वाले, लेकिन नेशनल, इंटरनेशनल, नोबल प्राइज़, ये अलग अलग जो भी करंट अफेयर में आते हैं वो करने हैं। ठीक है, ये 2023 लिख गया। पद्मा विभूषण और भूषण, ठीक है, ये जो पद्मा विभूषण और भूषण है, ये भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। बुक्स हो गया, इंपॉर्टेंट बुक्स, मतलब कि जो भी आपके करंट अफेयर में पूछी जा रही है, जैसे कि अभी मैंने बताया था ना, बुक्स हो गया, और बुक्स में मैंने बताया था शायद ऑटोबायोग्राफी हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, और करंट अफेयर वाला, तो मैंने कहा था कि करंट अफेयर यहाँ से करना है। ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गया, रैंक इंडेक्स हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। डे थीम देखो, करंट, ये मैंने स्टैटिक जी के मैंने लिया, लेकिन आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कि मान लो आप, आपका दिसंबर में पेपर है, मान के चलो, ठीक है, तो आपके पास एक वीडियो आएगी, ठीक है, 1 महीने पहले ही, जैसे इंडोलोगस वगैरह, तो उसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज़, तो उसमें वही डेज़ आएंगे जो इस साल इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं। एक-एक डे नहीं याद करना आपको, ठीक है? अब बात करते हैं बुक्स की। बुक से पहले एक बार टीचर बता देता हूँ, फिर बुक की बात करेंगे। ठीक है। देखो टीचर्स, जो मैं यहाँ पे टीचर लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है इसी से पढ़ना है, लेकिन ये बेस्ट टीचर है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हिंदी में ही पढ़ना है। क्या पता वो गौरव कुमार गौरव सर से पढ़ रहे हो, कोई खान सर से पढ़ रहा हो, या किसी ने पहले से ही पढ़ रखा हो, वो अपने नोट्स बना रहा हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिर यहाँ पे आओ, ठीक है? मतलब दोबारा से पढ़ो। देखो हिस्ट्री के लिए आप शुभम गुप्ता सर की मैराथन वीडियो कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कंटेंट है, एकदम टू द पॉइंट, और एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं बचेगी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, एमपी पीसीएस के टीचर हैं, ठीक है, पर पढ़ाया वही है जो आपका एसएससी या डीपी कांस्टेबल में पूछा जाता है। ठीक है, इतना पढ़ना है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। पॉलिटी के लिए परमार एसएससी, जीवी विट मूवर, या जो भी आपके फेवरेट टीचर है, ठीक है, ये ल्यूसेंट से भी पढ़ सकते हो, काम चल जाएगा। क्लियर? जियोग्राफी में क्या करना है, परमार, जीवी विट मूवर, या जो भी आपके फेवरेट टीचर है, ठीक है, काम हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा यार परमार और जीवी विट मूवर तो इंग्लिश के टीचर हो गए, हिंदी में कहाँ से पढ़ूँ? तो देखो हिंदी के लिए आप जो भी आपका फेवरेट टीचर है, जो भी जहाँ से भी आपको सही लगे, ठीक है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा ये अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं? जो जिस टीचर से आप एक बार पढ़ लिए, 8, 10 या 12 घंटे में आपने मतलब कंप्लीट कर ली जियोग्राफी, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, आप देखना हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। ठीक, कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात। देखो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं कि किसी से ही पढ़ लो, नया नया क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आपका काम क्या है वो आगे बताऊंगा मैं। साइंस के लिए परमार, जीवी विटमोहन, या 9th 10th के एनसीईआरटी खुद से पढ़ लो, बहुत बढ़िया। ठीक है, इन दोनों टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पढ़ लो बस। इकोनॉमिक्स में परमार, शुभम गुप्ता, जीवी विटमोहन, जो टॉपिक बताए हैं, अगर आपको बस वही पढ़नी है इकोनॉमिक्स के, तो डायरेक्ट सर्च करके कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई भी यूट्यूब चैनल, वो समझा ही देगा बढ़िया से। ठीक है, अपने नोट्स बना लेना, वैसे भी हो जाएगा काम। ठीक है, स्टैटिक जीके के लिए नवीन सर, परमार, जीके कैफे, जीवी विटमोहन, इन चारों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। या आपको लग रहा है कि कोई बढ़िया चैनल है यूट्यूब पर जो ट्रिक से याद करा देता है, तो बहुत बढ़िया, वहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि मेन हमारा टारगेट यही है कि स्टैटिक जीके के जो भी डांस हैं या डांसर्स हैं वो मुझे याद करने हैं। जो अच्छे से याद करा देगा, या खुद की अपनी ट्रिक बना लो तो और बढ़िया। ठीक है, लेकिन छूटना नहीं चाहिए कोई भी। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए इंडोलोगस हो गया, रवि जीएस हो गया, काफ़ी बहुत सारे टीचर हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो और बनाई थी 2023 में, ठीक है, जिसमें मैंने जीके के बारे में हर एक टीचर के बारे में बहुत लंबी चौड़ी वो वीडियो, 1 घंटे की पूरी, मतलब मूवी बन गई वो। तो इस बार मैंने इतना सब कुछ नहीं लिखा, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, तो लिमिटेड पढ़ना है आपको ना। तो इंडोलोगस हो गया, जो भी एक फॉलो करना है बस, या पीडीएफ फॉलो कर लो, उसी को रिवाइज करते रहो। ठीक है, पहले मंथली पढ़ना है, फिर कोई भी वीडियो टॉपिक वाइज, मतलब जैसे स्पोर्ट्स पढ़ने हैं, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर, तो टॉपिक वाइज पढ़ना है। अब देखो ये काम की स्लाइड, सेट योर टाइम टू कंप्लीट सब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि यार हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ, आज 1 मई से मैं स्टार्ट करूँगा, अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, मई से स्टार्ट करूँ, लेकिन 30 मई तक या 31 मई तक, 31 होता है ना, जनवरी फरवरी, खैर जो भी है, ठीक है, समझ जाना। हिस्ट्री में 20 दिन में या 30 दिन में कभी भी कंप्लीट, ठीक है, जो भी आपका टारगेट है कि मैं 20 दिन में कर लूँगा या 30 दिन में। हिस्ट्री में आपका एंशियंट भी है, मिडाइवल भी है, या मॉडर्न भी है, तीनों के तीनों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भाई एंशियंट 10 दिन में कर लूँगा या 7 दिन में कर लूँगा, और करनी है, ये आपको प्लान भी करना है और करनी भी है। ठीक है, इसका मतलब आपको अपना टाइम सेट करना है कि इस दिन तक मैं ये कंप्लीट कर लूँगा, तभी पढ़ाई होगी अच्छे से, तभी आपका माइंड सेट बनेगा, तभी आपका सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट होगा। क्लियर?
आपने जैसे मान लो 7 दिन के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करी, ठीक है? और आपने कंप्लीट करने के बाद फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करे 3 दिन तक। फिर आपने देखा यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सोल्व कर रहा हूँ हो तो रहे हैं सारे, ठीक है? लेकिन काफ़ी चीज़ तो मुझे इसमें नहीं मिल रही है जो मैंने टीचर ने मुझे पढ़ाई ही नहीं। और किसी भी टीचर से पढ़ लेना प्रीवियस ईयर में हर एक चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है? काफ़ी। अब क्या करना है अपने नोट्स में वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, पहले मार्क करने हैं वो जो आपको नए-नए मिले, ठीक है? लिखने मत लग जाना एकदम से, पहले मार्क करते चलो, बस पढ़ते चलो, मार्क करते चलो। फिर अपने अपडेट करने हैं नोट्स, अपने नोट्स में ऐड कर लो वो पॉइंट। फिर बस अपने नोट्स ही रिवाइज़ करने हैं। क्यों? क्योंकि नोट्स ही आपका ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नोट्स में जो थे आपके हिस्ट्री के नोट्स थे और उन हिस्ट्री के नोट्स से आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे थे सिर्फ मार्क छोड़कर। तो मार्क जो थे वो आपने अपने अपडेट कर लिए नोट्स में। तो इसका मतलब नोट्स ही पढ़ने हैं, फिर बुक कोई फॉलो नहीं करनी एग्जाम से पहले। यानी जो पढ़ना है बस डेली 2 घंटे या 3 घंटे बस नोट्स रिवाइज और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है? उससे बाहर अगर कुछ आ जाए तो फिर आपके हाथ में भी नहीं है, ठीक है? और बच्चों से आगे ही रहोगे अब हमेशा। सिलेबस कंप्लीट करना है 3 महीने के अंदर, ठीक है? जीके का। उसके बाद सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है? इतना काम करना है। बाकी अभी भी एक डाउट है मुझे पता है कि यार याद नहीं होती चीज़ें, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और किस तरीके से नोट्स बनाने हैंड रिटन, कितना लिखें कितना नहीं लिखें। मुगल यहाँ पे लिख दिया तो उसके बारे में इतना इतना इस तरीके से लिखें या पूरी स्टोरी लिखूँ। मैं तो बहुत अच्छे से सजा सजा के लिखता हूँ, ब्लू पेन भी लेता हूँ, रेड भी लेता हूँ, ब्लैक भी लेता हूँ, ग्रीन भी। क्या इस तरीके से बनाने हैं, ठीक है? अच्छे से एक बार अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है? इफ़ यू वांट टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम यू कैन जॉइन दिल्ली पुलिस टारगेट सीरीज़। अगर आप हमारी दिल्ली पुलिस टारगेट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपका टाइम से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी गाइडेंस दूंगा, ठीक है? एक बार बच्चों से पूछ कर देखना किस तरीके के टारगेट मिल रहे हैं, ठीक है? और सिर्फ 299 रुपये में आपको एग्जाम तक ये सभी चीज़ें कराऊंगा, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। देखो इससे चीप ना तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता और एकदम बेस्ट कंटेंट फुल एफर्ट्स के साथ है ये। जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एचसीएम, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूटीपीओ, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एडब्ल्यूटीपीओ की तैयारी कर रहे होंगे दोनों की। तो दोनों को टारगेट मिल जाएगा सिर्फ 299 में, ठीक है? सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन भी, ठीक है? इसकी जो लिमिट है वैसे 120 डेज तक है, ठीक है? इससे पहले जो हमारे स्टूडेंट थे जो जब हमने अभी 5 महीने पहले चलाया था तो उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने दोबारा टारगेट सीरीज चलाई है तो उनको मैंने फ्री में ऐड किया था, ठीक है? मतलब कि एक बार 299 पे करने के बाद उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया 120 दिन में। फिर दोबारा 120 दिन की टारगेट सीरीज में ज्वाइन हो गए, अब उनका रिवीजन हो रहा है। फिर दोबारा एक बार और मतलब टारगेट सीरीज चलेगी क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है, हम 2-3 बार कंप्लीट कर देंगे, है ना? तो उनका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसके अलावा यहाँ पे डाउट ग्रुप भी मिलेगा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। व्हाट्सअप कर सकते हो आप अगर इंटरेस्टेड है, 8860 13 11 40 बैच के लिए सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ते जाओ, ये मत सोचना वेंडर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है? बाकी कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी और अलग अलग सब्जेक्ट पे इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है? चलो बाकी थैंक यू सो मच और पढ़ते रहो, फोकस करना आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे।